फ्रेंड्स, मैं टीचर संगीता सिंह और आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं विषय हिंदी का पाठ 7.1 मध्ययुगीन काव्य। मध्ययुगीन काव्य के अंतर्गत अब मीराबाई की पदों का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। मीराबाई की पदों का अध्ययन करने से पहले मीराबाई के बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल कर लेते हैं। मीराबाई का जन्म 1573 को जोधपुर के चौकड़ी नामक गांव में हुआ था। ये बचपन से ही कृष्ण भक्ति में लीन रहती थी। इनका ब्याह मेवाड़ के महाराणा कुमार भोजराज के साथ हुआ था। चूँकि इनका बहुत ही कम आयु में स्वर्गवास हो चुका था, इसलिए मीराबाई जो है वो और ज़्यादा कृष्ण भक्ति में लीन रहने लगी। चूँकि अब ये बहुत ज़्यादा कृष्ण भक्ति में लीन रहने लगी, साथ ही जो है वो कृष्ण भक्ति की युक्त पदों की रचना करने लगी, नाचने गाने लगी। चूँकि यह एक बहुत बड़े सामंती परिवार की थी, तो यह सामंती परिवार इनका नाचना गाना, पदों की रचना करना उनको जो है वो अच्छा नहीं लगता था। कई बार इनको जो है वो विष दे करके मारने की कोशिश भी की गई, लेकिन उनमें वो जो है वो असफल रहे। इसलिए जो है वो मीराबाई जा करके द्वारिका में जो है वो रहने लगी। अगर हम मीराबाई की कविता को हम देखते हैं तो उसमें जो है वो प्रेम और भक्ति का चरम उत्कर्ष मिलता है। साथ ही इनकी जो कविता की है उसकी भाषा में जो है वो ब्रज और मेवाड़ी भाषा का जो है वो पुट मिलता है। साथ ही इनकी रचनाएं जो है वो कृष्ण भक्ति से परिपूर्ण रचनाएं हैं। चलिए देखते हैं अब हम पहले पद्यांश को। मीरा के पद का पहला पद्यांश हमारा है। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, मैं तो मेरे नारायण की आप ही हो गई दासी रे। लोग कहे मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुलनासी रे। विष का प्याला राणा जी भेजिया, पीवत मीरा हासी रे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी रे। सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए, संदर्भ लिखना चाहिए। तो संदर्भ में यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, यहाँ जो प्रस्तुत पद्यांश कृष्ण भक्ति नामक कविता से लिया गया है। इसके बाद हमको क्या लिखना है, प्रसंग लिखना है। तो प्रसंग में जो है वो मीराबाई के द्वारा कृष्ण भक्ति का वर्णन किया गया है। इस बात को हम किस में लिखेंगे, प्रसंग में लिखेंगे। अब हमको क्या लिखना है, व्याख्या लिखना है। तो व्याख्या लिखने से पहले हमको क्या करना चाहिए, कठिन शब्द को जो है पर्यायवाची शब्दार्थ हमको क्या कर लेना चाहिए, तैयार कर लेना चाहिए। तो ये जो पद दिया गया है इसमें हम देख लेते हैं कहाँ पर जो है वो कठिन शब्द हमको जो है वो दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे जो है कठिन शब्द दिखाई दे रहा है बावरी। तो बावरी का जो है वो सरल रूप होता है पगली। और आगे देख लेते हैं कहाँ पर जो है वो कठिन शब्द है कुलनासी। तो कुलनासी किसे कहा जाता है, कुल का नाश करने वाला, कुल का नाश करने वाला। साथ ही और देख लेते हैं कौन सा कठिन शब्द है, अविनाशी। जो नष्ट नहीं होता है उसे क्या कहते हैं, अविनाशी कहते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं जो नष्ट ना हो। अब हमारे पास कठिन शब्दों के सरल रूप प्राप्त हो चुके हैं, तो अब हम क्या तैयार करते हैं, व्याख्या तैयार करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं तो मीराबाई कहती है कि मैं कृष्ण के रंग में इतनी रंग गई हूँ कि मैं पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। अपने पैरों में घुंघरू बांध कर मैं क्या कर रही हूँ, मैं नाच रही हूँ। मैं तो मेरे नारायण की आप ही हो गई दासी रे। मैं तो कृष्ण भगवान की क्या हो गई हूँ, अपने से ही जो है वो दासी हो गई हूँ। लोग कहे मीरा भाई बावरी, लोग कहते हैं कि मीरा क्या हो गई है, अब पगली हो गई है। न्यात कहे कुलनाशी रे, और जो रिश्ते नाते हैं वह कहते हैं कि मैं कुल का नाश कर रही हूँ। विष का प्याला राणा जी भेजे, राणा जी ने मेरे लिए विष का प्याला भेजा था। पीवत मीरा हासी रे, और मीरा कहती है कि मैंने विष के प्यालों को पीकर मैं क्या कर रही थी, हंस रही थी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी रे। मीराबाई कहती हैं कि मुझे कृष्ण भगवान जो है वो सहज ही मिल गए हैं, जिन्हें अविनाशी या जो नष्ट ना होने वाला कहा जाता है। फिर से एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ। यहाँ पर मीराबाई कहती है कि मैं कृष्ण के रंग में इतनी रंग गई हूँ कि अपने पैरों में घुंघरू बांध कर मैं नाचती हूँ। मैं कृष्ण की स्वयं ही क्या हो गई हूँ, मैं दासी हो गई हूँ। लोग कहते हैं कि मैं पगली हो गई हूँ और कुल का मैं नाश कर रही हूँ। राणा जी ने मेरे लिए विष का प्याला भेजा था, जिसे पीकर मैं हंस रही थी। मीरा कहती है कि मुझे कृष्ण भगवान सहज ही मिल गए हैं, जिन्हें अविनाशी कहा जाता है। अब हम किसको देख लेते हैं, विशेष को देख लेते हैं। तो विशेष में जो मेन बातें रहती हैं उनको क्या कहा जाता है, लिखा जाता है। तो शुरुआत किससे करते हैं, भाषा से करते हैं। तो भाषा यहाँ पर क्या है, भाषा सरल है, सहज है। गुण को देखते हैं तो माधुर्य गुण है। साथ ही अगर छंद को देखते हैं तो जो है वो हरिगीति का छंद है। देखते हैं दूसरे पद को
मैं तो सांवरे के रंग राची, साजी सिंगार बांधी पग घुंघरू, लोक लाज तजी नाची। गई कुमति लई साधु की संगति, भगत रूप मैं साची। गाई गाई हरि के गुण निस दिन, काल ब्याल सु बाँची। उण बिन सब जग खारो लागत, और बात सब कांची। मीरा श्री गिरधरन लाल सु भगति रसीली जाची। तो संदर्भ हमारा वही हो जाएगा कि कृष्ण भक्ति से लिया गया। साथ यहाँ पर जो है वो प्रसंग बदल जाएगा। यहाँ पर जो है मीराबाई की दशा का क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। अब हम लोग किसको देख लेते हैं, कठिन शब्दों के जो है वो सरल रूप को देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो कठिन शब्द दिखाई दे रहा है उसमें देख लेते हैं काल बाल। काल बाल का अर्थ होता है काल रूपी सर्प या सांप, काल रूपी सर्प। और देख लेते हैं कुमति। कुमति का सरल रूप होता है बुरी मति। और देख लेते हैं यहाँ पर कांची। कांची का सरल रूप होता है कच्चा। तो यहाँ पर जो है कठिन शब्दों के सरल रूप प्राप्त हो चुके। अब हम इसकी क्या तैयार कर लेते हैं, व्याख्या तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मीराबाई कहती है कि मैं तो सांवरे के रंग राची, मतलब मैं कृष्ण भगवान के रंग में क्या हो गई हूँ, मैं रंग गई हूँ। साजी सिंगार बांधी पग घुंघरू, सा सिंगार करके और पैरों में घुंघरू बांधकर, लोक लाज तजी नाची, लोक लाज की बिना चिंता किए मैं क्या कर रही हूँ, मैं नाच रही हूँ। गई कुमति लई साधु की संगति, और साधु की संगति से मेरी दुर्गति क्या हो गई है, टल गई है। भगत रूप में साची, और मैं क्या हो गई हूँ, सच्ची भक्त बन गई हूँ। गाय गाय हरि के गुण निस दिन, काल बाल शु बाँची। मैं जो है वो कृष्ण भगवान के दिन रात जो है वो उनके गुण गा करके जो है वो काल रूपी सर्प से क्या हो गई हूँ, मैं बच गई हूँ। उन बिन सब जग खारो लागत, उनके बिना मुझे सारा जग क्या लगता है, नीरस लगता है। और बात सब कांची, और सारी बातें मुझे क्या लगती हैं, व्यर्थ लगती हैं। मीरा श्री गिरधरन लाल शु भगति रसीली जाची। यहाँ पर मीराबाई कहती है कि मैं श्री कृष्ण भगवान की क्या हो गई हूँ, मैं दासी हो गई हूँ। भगति रसीली जाची, और उनकी भक्ति में ही क्या आता है, मुझे आनंद आता है। फिर से इसके बारे रिपीट करती हूँ मैं। मीराबाई कहती है कि मैं कृष्ण के रंग में रंग करके, साज श्रृंगार करके, पैरों में घुंघरू बांध कर, लोक लाज की बगैर चिंता की मैं क्या कर रही हूँ, मैं नाच रही हूँ। और साधु की संगति से मेरी दुर्गति टल गई है। मैं क्या बन गई हूँ, कृष्ण भगवान की जो है वो सच्ची भक्त बन गई हूँ। और मैं कृष्ण भगवान की दिन रात भक्ति के गुणगान करके मैं काल रूपी सर्प से क्या हो गई हूँ, मैं बच गई हूँ। उनके बिना मुझे जो है वो सारा जग नीरस लगता है, और सारी बातें जो है मुझे व्यर्थ लगती हैं। मैं श्री कृष्ण भगवान की क्या हो गई हूँ, दासी हो गई हूँ, और उनकी भक्ति में ही मुझे आनंद आता है। अब हम किसको देख लेते हैं, विशेष को देख लेते हैं। तो विशेष में वही सारी बातें आ जाएंगी। भाषा सरल है, सहज है। साथ ही आप देखिएगा ऊण बिन सब इस तरीके से, मतलब यहाँ पर ब्रज भाषा और मेवाड़ भाषा का भी क्या किया गया, इसमें जो है प्रयोग किया गया। साथ ही माधुर्य गुण है, शांत रस है, और हरि गीति का छंद है। इन सब चीज़ों को हम जिसमें लिख सकते हैं, विशेष में लिख सकते हैं। अब देख लेते हैं तीसरे पद को। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहनी मूर्ति सांवरी सूरती, नैना बने विशाल, अधर सुधारस मुरली राजत उर्वैजंती माल, क्षुद्र घटिका कंठी तट सोमित नुपुर सबद रसाल, मेरा प्रभु संतन सुखदाई, भगत बछल गोपाल। यहाँ पर हम लोग फिर क्या कर लेते हैं, कठिन शब्दों के जो है सरल रूप तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो कठिन शब्द है उर का सरल रूप होता है हृदय। और आगे देख लेते हैं कटी। कटी किसको कहा जाता है, कमर को कहा जाता है कटी। बाकी सभी तो जो है वो सरल रूप है, पढ़ने से ही क्या हो जाता है, समझ में आ जाता है। फिर हम क्या करेंगे, संदर्भ करेंगे। तो संदर्भ भी क्या हो जाएगा हमारा, पहले जैसे हो जाएगा। और दूसरा चीज़ क्या बदल जाता है, प्रसंग बदल जाता है। तो प्रसंग में क्या है, यहाँ पर मीराबाई बताती है कि कृष्ण भगवान क्या है, उनके हृदय में जो है वो निवास करते हैं। तब आप प्रसंग में लिख सकते हैं कि मीराबाई कहती हैं कि कृष्ण भगवान मेरे हृदय में निवास करते हैं या हृदय में है करके। अब हम क्या देख लेते हैं, व्याख्या को देख लेते हैं। तो यहाँ पर व्याख्या में मीराबाई कहती हैं कि
बसो मेरे नैनन में नंदलाल। मीराबाई कहती है कि कृष्ण जी आप मेरे नैनों में या आँखों में समाये रहिए। मोहनी मूर्ति सांवरी सुरती, आपकी जो सांवरी सूरत है वह मन को मोहने वाली है। नैना बने विशाल, नयन क्या है, विशाल हैं। अधर सुधारस मुरली राजद, और होठों पर मधुर तान छेड़ने वाली बंसी क्या है, विराजमान है। पूर्व वैजयंती माल, और गले में जो है वो वैजयंती माला पहने हुए हैं। क्षुद्र घंटिका कटी तट शोभित, और कमर में जो है वो छोटी सी घंटी बंधी हुई है। नुपुर सबद रसाल, और पैरों में जो घुंघरू बंधी हुई है उसके शब्द मीठे जान पड़ते हैं। मीरा प्रभु संतन सुखदाई, मीरा जी कहती हैं कि मैं संतों के साथ सुख भोग रही हूँ। भगत बछल गोपाल, मेरे प्रभु वात्सल गोपाल हैं। फिर से इसको एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ। यहाँ पर मीराबाई कहती है कि कृष्ण जी आप मेरे नैनों में समाये रहिए। आपकी सूरत मन को मोहने वाली है, नयन विशाल है, होठों पर मधुर तान छेड़ने वाली मुरली विराजमान है। गले में वैजयंती माला है, और कमर में छोटी सी घंटी बंधी हुई है। पैरों में जो घुंघरू हैं उनके शब्द मीठे जान पड़ते हैं। और मीराबाई आगे कहती है कि मैं संतों के साथ सुख भोग रही हूँ, और मेरे भक्त वत्सल गोपाल हैं। अगर फिर से विशेष को हम देखेंगे तो वही भाषा सरल है, ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, मेवाड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है, साथ ही माधुर्य गुण है, शांत रस है, और हरिकीर्ति का छंद है। अब देख लेते हैं चौथे पद को। पायो जी में तो राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु कृपा कर अपनायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई जग में सभी खुआओ, खायो न खरच चोर न लेवे दिन दिन बढ़त सवायो। सतकी नाव खेवटिया सतगुरु भव सागर तर आयो, मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरस हरस जग गया। तो यहाँ पर सबसे पहले हम फिर वही तैयार कर लेते हैं, कठिन शब्दों के जो है वो सरल रूप तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक कठिन शब्द है खेवटिया। तो नाव खेने वाले को क्या कहा जाता है, खेवटिया कहा जाता है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं नाव खेने वाला। आगे देख लेते हैं भवसागर। यहाँ पर संसार रूपी समुद्र, संसार रूपी समुद्र। अब हमारे पास जो है वो कठिन शब्दों के सरल रूप क्या हो चुके हैं, प्राप्त हो चुके हैं। हमारे पास जो है वो संदर्भ हम लोग क्या लिखते हैं, बार बार वही लिख देंगे। कृष्ण भक्ति नामक कविता से क्या किया गया है, लिया गया, और साथ ही इसको क्या करेंगे, यहाँ पर जो है वो प्रसंग लिखेंगे। तो प्रसंग में यहाँ पर जो है वो बताया गया है कि मीराबाई को जो कृष्ण भक्ति रूपी धन मिल गया, उसकी खुशी के बारे में क्या किया गया है, बताया गया है। अब हम क्या तैयार करेंगे, व्याख्या तैयार करेंगे। तो व्याख्या को देखते हैं। यहाँ पर मीराबाई कहती है, मीराबाई कहती है कि मुझे राम रतन धन मिल गया, और यह राम रतन धन उनको किसने दिया है, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु ने। राम रतन जो धन रूपी है उसको किसने दी है, इस अमूल्य वस्तु को उसने गुरु ने दी है। कृपा कर अपनाया, जिसको मैंने उसकी कृपा जान करके क्या कर लिया है, अपना लिया है। जन्म जन्म की पूंजी पाई जग में सभी खवाया, और ये जो कृष्ण रूपी भक्ति है वह मुझे जो है वो कई जन्मों के लिए जो है धन प्राप्त हो चुका है, जग में सभी खोया, और इसको प्राप्त करने के लिए मुझे सब कुछ जो है वो क्या करना पड़ा है, गंवाना पड़ा है। खायो न खर्च चोर न ले जावे, यह खर्च करने पर खर्च नहीं होता है, इसे जो है वो चोर भी चुरा करके नहीं ले जा सकते हैं। दिन दिन बढ़त सवायो, यह जो है वो सवा गुना जो है वो प्रतिदिन जो है वो बढ़ते जाता है। असत की नाव खेवटिया सतगुरु, और मुझे सत्य की नाव खेने वाले सतगुरु ही क्या करेंगे, मुझे संसार रूपी समुद्र से जो है वो पार लगाएंगे। मीरा कहती है कि मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरस हरस जग गायो। मीराबाई कहती है कि मैं जो है वो कृष्ण भगवान का यह गान जो है वो हंस हंस करके जो है वो करते रहूँगी। फिर से इसको एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ। यहाँ पर मीराबाई कहती है कि मुझे राम रतन धन मिल गया है, और यह अमूल्य वस्तु मुझे मेरे गुरु ने दी है, जिसे मैं उसकी कृपा जान करके अपना ली हूँ। मुझे जो है वो कृष्ण भक्ति रूपी पूंजी जो है वो कई जन्मों के लिए जो है मुझे मिल गई है, और इसे प्राप्त करने के लिए मुझे सब कुछ जो है वो गंवाना पड़ गया है, और इसे खर्च करने पर खर्च भी नहीं हो पाता है, चोर भी नहीं ले जा सकते हैं, और यह सवा गुना जो है वो दिन दिन मतलब प्रतिदिन जो है वो बढ़ते जाता है। और सत्य के नाव खेने वाले
सदगुरु ही मुझे क्या करेगी, इस संसार रूपी समुद्र से आप पार लगाएंगे। अब मीराबाई कहती है कि मैं अपने प्रभु श्री कृष्ण जी का यशगान हंस हंस कर जो है वो मैं करते रहूँगी। अब देख लेते हैं विशेष को, तो विशेष में वही सारी बातें आ जाएंगी। भाषा सरल है, सहज है, साथ ही माधुर्य गुण है, शांत रस है और हरि गीति का छंद है। इस तरीके से मीराबाई के पद का अध्ययन हमने कर लिया है। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।